अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में इसकी तजज़ीह करनी होती है। उसके लिए पहले हमने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना होता है। एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो फैक्टर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस करके आंसर 1 आना चाहिए। वो दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 3 और 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, हमारी ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। जब हम इन्हें माइनस करेंगे 3 में से 2 माइनस किए 1, तो हमारी ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। अब सेंटर वाली जो अलामत है वो हमने बड़ी रकम के साथ लगानी है। 3 के साथ आ गया प्लस, 2 के साथ अब हम कौन सी अलामत लगाएं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। अगर हम इसके साथ हम लगाएंगे माइनस, 3 में से 2 माइनस किए 1, ये वाली शर्त पूरी होगी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, तो ज़रब दे के हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। साथ इसके एक्स लगा लिया। अब हमने पहली रकम एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखी, एक्स की जगह हमने इसके जो दोनों फैक्टर्स हमने बनाए हैं वो लिखे, 3x माइनस 2x और माइनस 6 जो है वो ऐसे ही आ गया 0। पहली दो रकमों में हमारे पास x का मान है, x मुश्तरक है, हमने x मुश्तरक निकाल लिया। x की 2 में से 1x बाहर चला गया, हमारे पास 1x बच गया। 3x में से x बाहर गया, हमारे पास बच गया 3, माइनस आ गया। इन दोनों रकमों में हमारे पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी तकसीम करता है। 2 बाहर आ गया, 2x में से 2 बाहर गया तो x बच गया। बाहर माइनस की साइन है तो हमने अंदर वाली साइन अलामत जो है वो तब्दील करनी होती है, माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा। 2 3 हमारे पास आ गया 6। तजज़ीह में हमारे पास ये दो रकमें हमेशा बराबर आनी चाहिए जो सेम है। अब हमने x प्लस 3 दोनों में बाहर मुश्तरक निकाल लिया। इस रकम में से x प्लस 3 बाहर गया तो हमारे पास x बच गया। इस रकम में से x प्लस 3 हमने बाहर मुश्तरक निकाल लिया तो हमारे पास बच गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको दोनों को अलग अलग करना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 उधर आके हमारे पास माइनस 3 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास उधर जाके हो गया प्लस 2। स्टेप 2 में अब हमने इसको अपने आंसर को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। हमारा जो सोल्यूशन है -3 and 2, वो बाहर आ रहे। हमारा सोल्यूशन -3 and 2 इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। -3 से लेके 2 तक एक ये वाला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा -3 से पहले वाले छोटे जितने भी हिस्से हैं वो सारे जो जाते हैं -∞ तक। ये हमारे पास हो गया एक हिस्सा। और उसके बाद 2 के बाद 3 से लेके प्लस ∞ तक जितने भी हिस्से जाते हैं वो सारे, ये हमारे पास हो गया तीसरा हिस्सा। सेकंड स्टेप हमारा जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरवल। हमने वक्फों का तयन करना है, उर्दू में इसे कहते हैं वक्फों का तयन। सबसे पहला वक्फा हमारा क्या है, जिसमें हमारे पास x छोटा है -3 से, यानी -3 से छोटे जितने भी हिस्से हैं वो सारे इस वक्फे में आ जाएंगे। इस सर्कल को मैंने
फिल नहीं किया क्योंकि इसमें -3 शामिल नहीं, -3 से छोटे हिस्से शामिल हैं। दूसरा वक्फा इंटरवल 1 हमारे पास हो गया x <3 और इंटरवल 2 हमारा होगा -3 से लेके +2 तक। -3 छोटा है x से, x छोटा है 2 से। इंटरवल 3 हमारा हो गया x बड़ा है 2 से। 2 से बड़े हिस्से सारे जो है वो वक्फा 3 में हमारे पास आ जाएंगे x > 2। ये हमारे पास हो गया स्टेप 2। तीसरे स्टेप में हमने इंटरवल बनाए हैं इनको टेस्ट करना होता है कि ये ठीक है या गलत। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट पॉइंट। हमने सारे इंटरवल्स को टेस्ट करना है। पहले वक्फे को टेस्ट करने के लिए हमारे पास x छोटा है -3 से, यानी -3 से छोटे जितने भी हिस्से हैं उनमें से हम कोई एक हिस्सा जो है इस इक्वेशन में, इस मुसावात में पुट कर सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हम x -4 करते हैं। x -4 x² + x - 6 <0। x² की जगह -4 आ गया, प्लस x जगह फिर -4 - 6 छोटा है 0 से। जब हम -4 का स्क्वायर लेंगे, -4 × -4 = -4 4 16 16 आ गया, प्लस -4 - 6 16 में से 4 माइनस किए 12 12 आ गया, 12 में 6 माइनस किए 6 छोटा है 0 से। 6 हमारा आंसर आया, जवाब आया 6 छोटा है 0 से, 6 स्मॉलर देन 0, जो कि गलत है। 6 0 से बड़ा होता है। ये हमारे पास हो गया फॉल्स। पहला इंटरवल हमारा हो गया फॉल्स। अब हम दूसरे वक्फे को टेस्ट करेंगे। दूसरे वक्फे में हमारे पास वैल्यू है -3 से लेके +2 तक। हम इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो उसमें पुट करेंगे। हम फर्स्ट करें, पुट कर लेते हैं x = 1, x² + x - 6 = 0 x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 - 6 1 + 1 2 - 6 2 में 6 माइनस किया -4 <0 -4 छोटा है 0 से, जबकि -4 हकीकतन वाकई 0 से छोटा होता है। ये हमारे पास आ गया ट्रू, दुरुस्त। दूसरा वक्फा हमारे पास ट्रू आ गया। अब हमने तीसरा वक्फा जो है, तीसरा इंटरवल चेक करना है। उसमें हमारे पास वैल्यू है x बड़ा है 2 से, x > 2। हम 2 से बड़ी कोई एक वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे ये दुरुस्त आता है या गलत। हम फर्स्ट करें, पुट करते हैं x = 3, x² + x - 6 <0। x जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 + 3 - 6 <0। 9 + 3 12 होता है, 12 में 6 माइनस किए 6। आंसर आया 6 छोटा है 0 से या 6 < 3, जो कि गलत है क्योंकि 6 हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये हमारे पास आ गया फॉल्स, गलत। तीसरा वक्फा हमारे पास आ गया फॉल्स या
गलत। स्टेप 4 पे हमने अपना कंक्लूजन या सॉल्यूशन सेट देना होता है। उसके हिसाब से पहला नक्शा हमारे पास गलत है और तीसरा नक्शा हमारे पास गलत है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, -3 and 2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -3 and 2। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक, बंद कर। कितने मिनट? 10 मिनट। हाँ।